बड़ी बड़ी सीढ़ियों के बीच ताखे बनाए गए हैं और इसके साथ में यहाँ पर खिड़कियाँ बनाई गई हैं जहाँ पर लोग बैठकर भी इस तालाब का आनंद ले सकते हैं। बचपन में जब माता देवकी के पास श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, माता देवकी के पास जो उनके कपड़े थे वो सबसे पहले इसी कुंड में धुले गए थे। यहाँ पर आपको बंदर भी आते जाते दिख जाएंगे और इसी कुंड में उनके कपड़े धुले जाने की वजह से ऐसी मान्यता है कि यह कुंड अत्यंत पवित्र है और इसी वजह से लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा में और मथुरा में हम आपको दिखाने वाले हैं पोतरा कुंड। यह कुंड खास इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण जी के शैशवावस्था में यहाँ पर उनके कपड़े धुले गए थे। यहाँ पर एक पट लगा हुआ है, हम इसको भी पढ़कर सुनाने का प्रयास करेंगे और कैमरामैन से गुजारिश करेंगे इसको जूम करके दिखाया भी जाए। केशव देव मंदिर के समीप स्थित यह तालाब पोतरा कुंड के नाम से जाना जाता है। यह ऐसी परंपरा है कि यहाँ पर श्री कृष्ण के शैशवावस्था के कपड़े धोए गए थे और इसी वजह से इसे पोतरा कुंड भी कहा जाता है। पूर्व में यहाँ एक कच्चा तालाब था किंतु इसे सन 1839 में मराठा सेनापति महादजी यानी माधव जी सिंधिया ने इसे पक्का करा दिया और इस कुंड की निर्माण शैली और योजना बहुत ही सुंदर और दर्शनीय बना दी। सुंदर और दर्शनीय तो बेशक है, इसको हम दिखाने का प्रयास भी करेंगे। इधर से हम चाहेंगे कैमरामैन से गुजारिश करेंगे उठा के दिखाया जाए। बड़ी बड़ी सीढ़ियों के बीच ताखे बनाए गए हैं और इसके साथ में यहाँ पर खिड़कियाँ बनाई गई हैं जहाँ पर लोग बैठकर भी इस तालाब का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर शावर करने के लिए यहाँ पर फुहारे भी लगाए गए हैं और इन फुहारों के बीच आप अगर देखना चाहेंगे नीचे वहाँ पर कुछ बंदर भी आपको दिख जाएंगे। मैं चाहूँगा थोड़ा सा जूम करके दिखाया जाए बंदरों का। जो यहाँ पर बंदर उत्सव मना रहे हैं इनको भी जूम करके दिखाने का प्रयास किया जाए। दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण जी के जो बचपन के कपड़े थे वो धुले गए थे और इसी वजह से इस तालाब को अत्यंत पवित्र माना जाता है। वहीं लोग यहाँ पर आते हैं और आचमन करने का भी प्रयास करते हैं किंतु तालाब का पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा होने की वजह से लोग ऊपर से ही काम चला लेते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं कि तालाब का पानी पूरी तरह से हरा हो चुका है जबकि पानी का कलर जो होता है वो नीला होता है। हम आगे भी बढ़ के थोड़ा अलग व्यू से भी हम दिखाने का एक बारी प्रयास करेंगे और दिखाएंगे यहाँ पर ये पोतरा कुंड है जहाँ पर श्री कृष्ण जी के शैशवावस्था के कपड़े धुले गए थे। इधर से हम प्रयास करेंगे एक बारी दूसरा व्यू आपको दिखाने की। अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे दिखाया जाए। लाल कलर या लाल नहीं कह सकते, गेरुआ कलर में इस तालाब को रंगा गया है और व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर थोड़ा सा कहने में मुझे शर्म आएगी क्योंकि व्यवस्था यहाँ की बहुत ही दयनीय है। यह कुंड श्री कृष्ण जन्मभूमि के समीप ही है। इधर हम आपको दिखाएंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि का यह गेट है और यह अभी से हाल ही में बना है ऐसा कहा जा सकता है। और इसके बाद हम यहाँ पर दिखाएंगे ये कुंड जहाँ पर श्री कृष्ण जी के कपड़े धुले गए थे। लोग यहाँ पर आते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, लेकिन अभी यह पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दूर दराज से दर्शक यहाँ पर आते हैं और इस कुंड का भी दर्शन करते हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी दर्शन करते हैं। यहाँ पे एक भाई खड़े हैं, क्या नाम है बाबू आपका? अथर्व गुप्ता। कहाँ से आए हो? कुक्षी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हो? अच्छा, तो कहाँ कहाँ का दर्शन आपने किया अभी उज्जैन से वृंदावन, बरसाना और अब यहाँ आए और अब गोकुल जाएंगे। अच्छा, कृष्ण जी के नगरी का दर्शन करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। अच्छा, बहुत आनंद और अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। दूर दराज से दर्शक यहाँ पर आते हैं और अपनी आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं और इसी को हमने दिखाने का प्रयास किया। यह कुंड हमने आपको दिखाया पोतरा कुंड और इसका महत्व भी बताया क्योंकि बचपन में जब माता देवकी के पास श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, माता देवकी के पास जो उनके कपड़े थे वो सबसे पहले इसी कुंड में धुले गए थे। यहाँ पर आपको बंदर भी आते जाते दिख जाएंगे और इसी कुंड में उनके कपड़े धुले जाने की वजह से ऐसी मान्यता है कि यह कुंड अत्यंत पवित्र है और इसी वजह से लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। बी न्यूज़ में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।